तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हूं और इस वीक की लास्ट एपिसोड भी, क्योंकि अगले चैप्टर अभी तक रिलीज नहीं हुए और जब नए चैप्टर रिलीज होंगे तो मैं उनको भी साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। इस एपिसोड की शुरुआत में गोस्ट वैली का सीन दिखाया जाता है। गोस्ट वैली में हमारी वीवी जो होती है, जब अंडरवर्ल्ड किंग से मिलने के लिए उसके रूम में आती है तो वहाँ पर अंदर से उसे आवाज आती है। वो उसे कहता है कि बाय रियोंग वो यहाँ पर से छोड़कर चला गया, तुमने उसे सजा क्यों नहीं दी और उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने क्यों दिया। स्नो गर्ल वीवी उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि इसकी आवाज अंडरवर्ल्ड किंग की जैसी बिल्कुल भी नहीं है, लगता है कोई और यहाँ पर उसकी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। वीवी उसे कहती है क्योंकि उसने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया था, क्योंकि उसने इन्फिनिट केव के टेस्ट को पास किया और यही रूल है। आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर से छोड़कर जाने वालों के लिए दो ही रूल्स होते हैं। पहला रूल यह है कि उसे एक एल्डर को हराना होगा, दूसरा रूल यह है कि इन्फिनिट केव को पार करना होगा और उस लड़के ने वो रूल को पूरा किया है। उसी तरफ से इंपोस्टर अंडरवर्ल्ड किंग जो होता है वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करते हुए उस लड़के को यहाँ से जाने दिया, क्योंकि उस लड़के ने रूल को पूरा किया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमारी गोस्ट वैली की लीडर बनने के लायक हो? मैंने कितनी बार ये बात कही है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को ही हमारी गोस्ट वैली का लीडर बनने की इजाजत है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से तुमने उस लड़के को यहाँ से जाने दिया। मुझे पता है कि तुम्हें इस बात से काफी गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि नोकजून और पागुन वो दोनों तुमसे काफी ज्यादा बेहतर लीडर बन सकते हैं। तुम्हारी वीवी जो होती है आगे जाती हो, जाकर पर्दा हटाकर सामने देखते है तो वहाँ पर टामरांग बैठा होता है। टामरांग उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई होगी, क्योंकि मैं काफी अरसे के बाद वापस आया हूँ। वीवी उसे कहते हैं कि जब लास्ट टाइम तुम यहाँ पर से छोड़कर चले गए थे तब तो हमें लगा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे, अब अचानक से तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए हो? तो टामरांग उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर वापस क्यों आया हूँ, अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आया, बल्कि अंडरवर्ल्ड किंग ने मुझे मैसेज भेजा था। उसने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर आना है। मेरे फादर यानी कि अंडरवर्ल्ड किंग ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ पर कुछ अर्सा के लिए आऊँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। तुम्हारी वीवी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि अंडरवर्ल्ड किंग ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेज दिया होगा, क्योंकि पहले तुम यहाँ पर हमारी गोस्ट वैली को छोड़कर चले गए थे और अब अचानक से तुम्हें यहाँ पर वापस भेज दिया। और मुझे ये बताओ कि इस वक्त अंडरवर्ल्ड किंग है कहाँ पर? तो टामरांग उसे कहता है कि मुझे अपने फादर यानी अंडरवर्ल्ड किंग के बारे में तो कुछ भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन जो बात मुझे पता है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे अलावा बाकी के जितने एल्डर्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त एवा पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुके हैं। वो सभी लोग इस वक्त एवा पैलेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं ताकि वहाँ पर से इमॉर्टैलिटी का फ्रूट ले सकें। इस बात से वीवी को काफी बड़ा झटका लगता है। वीवी कहती है क्या वो सभी लोग वहाँ पर चले गए? तो टामरांग उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो सभी लोग वहाँ पर चले गए, मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर मेरे फादर ने उन सभी लोगों को ऑर्डर क्यों दिए होंगे। पता नहीं उन लोगों को फादर ने ऑर्डर दिए भी हैं या नहीं, यानी अंडरवर्ल्ड किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करके वहाँ पर गए या फिर अपनी मर्जी से वो लोग वहाँ पर चले गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो सभी लोग इमॉर्टैलिटी का फ्रूट लेना चाहते हैं, क्योंकि जिसके पास इमॉर्टैलिटी का फ्रूट आ जाएगा अगला अंडरवर्ल्ड किंग वो बन जाएगा। टामरांग उसे कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा था, फादर ने कहा था कुछ दिन यहाँ पर रुकना है। वीवी कहती है कि हमारी गोस्ट वैली के 9 एल्डर्स हैं और 9 के 9 एल्डर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स हैं। अगर किसी के हाथ में वहाँ पर से फ्रूट ऑफ इमॉर्टैलिटी लग जाता है तो वो तो इमॉर्टल बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अंडरवर्ल्ड किंग ने इन सभी एल्डर्स को वहाँ पर जाकर फ्रूट ऑफ इमॉर्टैलिटी को लाने का ऑर्डर दिया होगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का किंग अच्छी तरह से जानता है कि इनमें से जिसके हाथ में भी वो फ्रूट आ गया वो खुद उसको खा जाएगा, वो कभी भी अंडरवर्ल्ड किंग के हाथों में नहीं आने देगा। मुझे तो लगता है कि अंडरवर्ल्ड किंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ये सभी लोग अपनी मर्जी से वहाँ पर चले गए हैं। मुझे यहाँ पर अंडरवर्ल्ड किंग के बारे में भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ पर चला गया, पिछले काफी दिनों से वो दिखाई नहीं दिया, वो पता नहीं कहाँ पर चला गया, अभी तक वापस नहीं आया। तो स्नो गर्ल वीवी जो होती है चलते चलते बैल्कनी में जाती है और वहाँ पर जाकर किसी से कहती है मुझे ये बताओ क्या चाचा से तुम्हारा कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया? तो वो कहता है कि हाँ चाचा के साथ हमारा कांटेक्ट है, और जैसे उसे यहाँ पर एवा पैलेस में कुछ अजीब दिखाई देगा वो उसी वक्त आपको बता देगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि इस वक्त वो वहीं पर है, वो एवा पैलेस में ही है। से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एवा पैलेस का दिखाया जाता है। चाचा जो होता है एवा पैलेस में होता है, वहाँ पर पैलेस को आग लगी होती है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ तबाह होने वाला है, क्योंकि हमारी गोस्ट वैली के 9 एल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सभी एल्डर्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं। सभी एल्डर्स एक साथ यहाँ पर आए तो फिर तो एवा पैलेस के बचने के कोई चांसेस नहीं है। तो 8 एल्डर्स जो होते हैं टामरांग के अलावा बाकी के सभी 8 एल्डर्स यहाँ पर हैं, तो वो 8 एल्डर्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं, सभी गार्ड को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी तो एल्डर्स होते हैं। वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो लड़कियां होती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इतनी कमजोर क्यों है? दूसरा एल्डर से कहता है क्योंकि ये लड़कियां हैं इसी वजह से। कहीं पर योंगबी को दिखाते हैं कि वो छत के ऊपर खड़ी होती है और कहती है कि देखो जरा अंडरवर्ल्ड किंग ने यहाँ पर अपने लोगों को भेजा है, उसने अपने 8 एल्डर्स को यहाँ पर भेज दिया हमारे लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो उसकी गार्ड साथियों से कहते हैं कि इस वक्त पूरे 8 एल्डर्स हैं, ये गोस्ट वैली के 8 पावरफुल एल्डर्स हैं और उनके साथ पूरे 200 असैसिन्स हैं और सभी लोग हमारे एवा पैलेस के अंदर घुस चुके हैं। योंग भी वहाँ पर सोच रही होती है कि इस वक्त अंडरवर्ल्ड किंग और स्नो गर्ल दोनों यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जीतने के चांसेस हैं, हो सकता है कि हम लोग इनसे जीत सकें। और इसी के साथ ही जोंग अपनी तलवारें लेकर वहाँ पर से निकलता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसे कहता है कि रियोंग भी तो तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर छुपी हुई थी। तो रियोंग भी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे डर कर छुपी हुई, मैं यहाँ पर तुम सभी का इंतजार कर रही थी, चलो जल्दी से आ जाओ। क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर हमारे पैलेस के ऊपर अटैक करके हमारे पैलेस को बर्बाद कर सकते हैं। तो रियोंग भी उसके ऊपर अटैक करती है। जब वहाँ पर अटैक करती है तो वहाँ पर एक धमाका होता है और जोंग जो होता है जल्दी से पीछे की तरफ हटता
होता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। कहीं पर अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बैक उठकर बैठ जाती है क्योंकि बाहर फाइट हो रही होती है, बाहर जो गार्ड होते हैं उनको मार दिया जाता है और इसी के साथ ही सोचियोन वहाँ पर अंदर आती है और उसे कहते हैं कि मेरे साथ आओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वो अपनी बहन को लेकर वहाँ पर से भागती हुई बाहर की तरफ आती है। जब वो लोग बाहर आती है तो वहाँ पर रियोंग भी यानी उनकी मदर फाइट कर रही होती है। जब वहाँ पर फाइट कर रही होती है तो उनकी मदर उनसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर अपनी पावर के साथ इन सभी को नहीं रोक पाऊंगी। वो सोचियोन से कहती है कि अपनी छोटी बहन बैकचुआ को अपने साथ लो, यहाँ से निकल जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मुड़कर मत देखना। के साथ ही जोम जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है। तो सोचियोन कहती है कि मुझे अपनी मॉम के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। वो अपनी बहन को लेती है और कहती है कि मेरे साथ हमें भाग कर जाना होगा। जब दोनों ही वहाँ पर गलियारे में चले जाते हैं और वहाँ पर एंड के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनके सामने जोमून खड़ा होता है। तो जोमून उनके सामने खड़ा होता है, उनके रास्ते को ब्लॉक करता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ पर जाने की कोशिश कर रही हो, तुम लोग जहाँ से भाग कर नहीं जा पाओगी। तो सोचियोन कहती है कि बेटा तुम जहाँ से भाग जाओ, यानी कि वो अपनी छोटी बहन बैकचुआ से कहती है कि तुम भाग जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, मैं यहाँ पर इसको रोकती हूँ। सोचियोन वहाँ पर जोमून के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। जबकि दूसरी तरफ जाचा जो होता है वो कहता है कि स्नो गर्ल वीवी जो है, यानी कि हमारी हेड वीवी जो है, वो इस तरह का ऑर्डर नहीं दे सकती कि पूरे के पूरे हैवा पैलेस को बर्बाद कर दिया जाए और सभी लोगों को मार दिया जाए। मुझे ये मैसेज उनके पास भिजवाना होगा और वो मैसेज को उसकी तरफ भिजवा देता है। कहीं पर उसे बायरोंग दिखाई देता है तो वो कहता है कि ये तो हमारा चीफ है, चीफ बायरोंग कहाँ पर जा रहा है। तुम्हारा बायरोंग कहता है कि पता नहीं इस वक्त चोन कहाँ पर होगी। इसका मतलब यह है कि गोस्ट वैली के 8 पावरफुल एल्डर्स ने यहाँ पर अटैक किया है, तो हैवा पैलेस तो नहीं बचेगा, हैवा पैलेस को बचाया नहीं जा सकता। लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सोचियोन को जाकर ढूंढना चाहिए, सोचियोन को अगर बचा लिया तो सब कुछ सेफ है। इस साथ ही वो सामने देखता है जहाँ पर योम और उसके साथ रियोंग भी फाइट कर रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। तो जब योम अपनी तलवारें लेकर उसके ऊपर अटैक करता है तो रियोंग भी अपनी 3 हिमालय फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरने के बाद वो वहाँ पर हार जाता है। बाकी के तीनों एल्डर जिनमें नॉकजून, पागुन और मूगोक होता है, वो लोग कहते हैं देखो तो जरा इसने हमारे योम को हरा दिया। हालांकि योम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो एक नया एल्डर था, यानी कि उसे हमें ज्वाइन किए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, इसी वजह से वो हार गया। लेकिन इसमें अभी भी दम है, चलो इस बुढ़िया को हरा देते हैं। और इसी के साथ ही वो तीनों जंप करते ऊपर चले जाते हैं और कहते हैं रियोंग भी वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। तुम्हारी आंखों के अंदर इस तरह का लुक है जैसे तुम्हें लगता है कि तुम जहाँ पर हमें हरा कर जीत पाओगी। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम हम तीनों के साथ एक साथ में फाइट करके हमें हरा सकती हो? भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोगों का मकसद क्या है और मैं यहाँ पर इस बात का वादा करती हूँ कि तुम में से कोई भी यहाँ पर उस चीज को हासिल नहीं कर पाएगा। और तीनों ही एल्डर्स होते हैं एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इसी के साथ एक एल्डर अपनी बड़ी से तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो इसी के साथ ही बायरोंग उसके सामने आकर उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और योंग भी से कहता है क्या तुम ठीक हो? एल्डर बायरोंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो जरा यहाँ पर कौन आया है, हमारी फैमिली का गद्दार यहाँ पर आया है, तो चलो आज यहाँ पर इसको भी सबक सिखाते हैं। क्या इसे लगता है कि हम एल्डर्स को रोक पाएगा? तो बायरोंग रियोंग भी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो रियोंग भी उसे कहते हैं नहीं, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी, जाओ जाकर सोचियोन को ढूंढो। तुम उससे अलग क्यों हो? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर तुमने उसे अकेला यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? जल्दी से जाओ जाकर उसकी मदद करो, इन सभी को मैं अकेले संभाल सकती हूँ। इसी के साथ वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और तीनों के ऊपर अटैक करती है। जबकि हमारा भाई रियोंग जो होता है वहाँ पर से भाग पड़ता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं थी, वो मेरी वाइफ है और मैं उसको जरूर बचाऊंगा। भाई रियोंग जो होता है सोचियोन को ढूंढने के लिए वहाँ पर से निकल पड़ता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, आखिर तुम कहाँ पर हो? और नेक्स्ट सीन हमें दूसरी तरफ अंडरग्राउंड गलियारे का दिखाया जाता है जहाँ पर जोमून सोचियोन से फाइट कर रहा होता है। इसी के साथ ही वो अपने बड़े से बॉल को घुमाकर सोचियोन की कमर में मारता है, जिसकी वजह से सोचियोन जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाती है। सोचियोन कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर से मोर्टेलिटी वाली फ्रूट को लेकर जा सकते हो कि कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है? तो जोमून से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जाकर तुम्हारी मदर के ऊपर अटैक करना चाहिए, तुम्हारे पास से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन तुम्हारी माँ के पास वो फ्रूट की इन्फॉर्मेशन होगी। अब इसी के साथ ही वो अपने बॉल को लेकर उसके सर में मारने लगता है। तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है लेकिन उसका अटैक ब्लॉक हो चुका होता है। बायरोंग वहाँ पर आता है, उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। बायरोंग जोमून से कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स में मरने वाले हो। जोमून भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस काबिल हो चुके हो कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सको? बायरोंग यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के किंग की तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करने लगा। वो उसके पहले मूव जिसका नाम 6 सोल सॉवरिंग स्ट्राइक्स होता है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ 6 स्ट्राइक्स लगाता है। जोमून भी इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है अंडरवर्ल्ड किंग ने तो कभी तुम्हें अपनी तलवारबाजी की टेक्निक सिखाई नहीं, लगता है कि तुमने चोरी चोरी से देख देखकर उसकी टेक्निक को सीख लिया है। लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम्हारे अटैक्स के अंदर वो पावर नहीं है जो कि अंडरवर्ल्ड किंग की टेक्निक के अंदर थी। इसी के साथ ही हमारा बायरोंग वहाँ पर सेकंड टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम 6 सॉवरिंग स्ट्राइक्स ऑफ द डीमन सी होता है। अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए सेकंड स्ट्राइक को यूज करता है और यहीं पर हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। जैसे इसके नए चैप्टर्स रिलीज होंगे इसी के साथ ही मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।